आज आप सबों के सामने में हम एक छोटी गवाही के रूप में देना चाहते हैं और उस गवाही में हमें कैसे प्रभु में स्थिर रहना है, वचन में स्थिर कैसे रहना है, हमें कैसे आगे बढ़ना है वो हम सीख पाते हैं। उससे पहले हम वचन को देखेंगे। वचन हमें दिया है वचन हम पढ़ेंगे। वचन है हमारा मत्ती 11 का उसका 25 से 29 पद तक। बोझ से दबे लोगों के लिए विश्राम। इसमें हम पढ़ते हैं, उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों और ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर अनुग्रह किया है। हाँ हे पिता, क्योंकि मुझे यही अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है और कोई मुझको नहीं जानता, केवल पिता, और केवल पिता को नहीं जानता, केवल पुत्र और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। हम यहाँ देखते हैं कि बोझ से दबे और लोगों के लिए विश्राम कैसा हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में, हम लोगों के जीवन में, प्रत्येक के जीवन में किस तरह हमसे हमारे बोझ को हल्का करता है ना, कैसे हमारे बोझ को हल्का करता है। हम थोड़ी देर के लिए देखते हैं तो नज़र दौड़ाएंगे तो हमारे अड़ोस पड़ोस में है ना, किस प्रकार संसारिक और सामाजिक चिंताओं में हम क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं। और उसके साथ के साथ हम देखते हैं कि टीवी में भी देखते हैं, समाचार में सुनते हैं, भिन्न भिन्न जगह हम पाए जाते हैं कि लड़ाई झगड़ा, मारपीट या क्या है, दुनियादारी है। और उसी पर हमारा जीवन क्या हो जाता है, चला जाता है। जैसा अभी बहन ने कहा कि वह संसारिक दुनिया में चला गया है ना, आदमी जीवन के लिए नहीं लेकिन संसारिक दुनिया में छोटा बेटा जो है अपना बेटा का धन लेकर के वह चला गया, लेकिन वह पछताया और पछताने के बाद उनकी आत्मिक आंखें खुली और वह क्या करता है, अपने पिता के पास लौट आता है, अपने पापों को मान लेता है और उसे वह क्षमा मांगता है और उसका पिता उससे क्या करता है, गले लगा देता है। कितनी आनंद और खुशी की बात है ना। उसी प्रकार यहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार हम किन चीज़ों से गुजर रहे हैं। शारीरिक अभिलाषाओं से, आँखों की अभिलाषाओं से हम अपने जीवन को निर्वाह कर रहे हैं, लेकिन इन सबों से करने के बावजूद भी हमें अपने आत्मिक जीवन की ओर ध्यान देना है। तो कैसे, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि धन्यवाद के लिए कहता है कि पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हम धन्यवाद कैसे दें? धन्यवाद हमको हर पल, हर घड़ी परमेश्वर को क्या करना है, धन्यवाद देता है। यदि हम घर से बाहर निकलते हैं तो भी प्रभु को धन्यवाद देना है। जब अपने कामों से ख़त्म करके फिर से हम वापस आते हैं, अपने घरों में आते हैं, उस समय भी हमको परमेश्वर को क्या करना है, धन्यवाद देना है। और धन्यवाद हम कैसे दें? धन्यवाद हम प्रार्थना के द्वारा दे सकते हैं, अभी सुसमाचार के द्वारा दे सकते हैं, विश्वास में दृढ़ रहकर हम परमेश्वर को क्या कर सकते हैं, धन्यवाद दे सकते हैं। अभी बहन ने कहा प्रार्थना के द्वारा, तो हम प्रार्थना करते हैं, कभी कभी हम अपने जीवन में प्रार्थना करते हैं, करते करते क्या हो जाता है, मेरा मन भटक जाता है कि नहीं, दूसरे संसारिक चीज़ों की ओर या तो घर की चीज़ों की ओर मेरा ध्यान चला जाता है और हम सही प्रार्थना नहीं कर पाते हैं।
नहीं कर पाते हैं, सही रूप से प्रार्थना कर ही नहीं पाते हैं, तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना है, परमेश्वर पर अपने आप को पूर्ण रूप से क्या करना है, समर्पित होना, तभी हम प्रार्थना का धन्यवाद उसको दे पाएंगे। और दूसरा दिया है सुसमाचार के लिए, कहता है अभी जैसा बहन ने कहा कि सुसमाचार सुनाने के लिए, जब हम सुसमाचार कंगालों को देंगे, दरिद्रों को देंगे, नंगों को देंगे, तो वह हमारे लिए क्या होगा, लाभदायक होगा। और परमेश्वर ऐसे लोगों को अपने पास निकटता में जल्दी ले लेता है। और हम देखते हैं विश्वास में दृढ़ रहकर, कैसे हम विश्वास में दृढ़ रहेंगे। विश्वास के लिए हम लोगों को प्रार्थना जरूरी है। और बाइबल में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी हम उतना नहीं बता पाएंगे, लेकिन विश्वास हमको, विश्वास अपने आप में पूर्ण रूप से विश्वास करना है कि हम इस काम को करके पूरा करेंगे। मेरा कर्तव्य बनता है कि हम उस काम को पूरा करेंगे, तभी हम विश्वास में दृढ़ रह पाएंगे। तो आगे हमारा दिया हुआ है कि हम कैसे परिश्रम करेंगे। परिश्रम करने के लिए कहता है, परमेश्वर ने हमें परिश्रम करने के लिए भिन्न भिन्न साधनों को दिया है। हम बिना परिश्रम के अपने जीवन का निर्वाह नहीं कर पाते हैं। शुरू से ही दिया गया था कि आदम और हवा के बारे में दिया गया था। जब उसको निकाल दिया गया तो उनको कहा गया थी बिना परिश्रम किए, बिना मेहनत किए अब फल प्राप्त नहीं करोगे। उनको आदम वाटिका से निकालने के समय कहा गया था। हम लोग उतना दूर तक नहीं जाएंगे, लेकिन छोटा पॉइंट में देखो किस प्रकार उनको निकाल दिया गया और वे लोग क्या किए, परिश्रम करने के बाद ही वे लोग भोजन प्राप्त किए। आज भी हम सारे मनुष्य जाति अपने जीवन निर्वाह के लिए क्या करते हैं, परिश्रम करते हैं। भिखारी भी परिश्रम करता है। कैसे परिश्रम करता है, वह बाट में बैठे रहता है, वह क्या करता है, दिन भर वह हाथ पसारे हुए रहता है ताकि हमको दिन भर का भोजन मिले। उसी प्रकार डॉक्टर हुआ, शिक्षक हुआ और भिन्न भिन्न अन्य कर्मचारी लोग हैं, सब अपने अपने जीवन के लिए क्या करते हैं, परिश्रम करते हैं ना। तो हमें भी क्या करना है, परमेश्वर के लिए उसी तरह परिश्रम करना है। कैसे, प्रतिदिन है ना, सुबह और शाम प्रभु के वचनों को ध्यान, मनन और अध्ययन करना है ताकि हम उसकी निकटता में आए और आत्मिक जीवन के लिए हम अपने आप को तैयार कर सकें ना। इसके लिए वह हम लोगों को कहता है, परिश्रम करने के लिए कहता है ना। हमको परिश्रम करना बहुत ज़रूरी है ना, दोनों चीज़ के लिए, शारीरिक रूप के लिए भी परिश्रम करना है, आत्मिक जीवन के लिए भी हम लोगों को परिश्रम करना है। और प्रत्येक मानव जाति के पास में आत्मिक जीवन के लिए हमारा एक पूंजी है, और वह पूंजी कौन है, पवित्र शास्त्र है। जिस पवित्र शास्त्र में ही हम आत्मिक जीवन के लिए उन्नति कर सकते हैं, या हमारी एक पूंजी है ना। तो आगे हम पाते हैं कि जुआ के बारे में दिया हुआ है, क्योंकि क्या कहते, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो कि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। हमारा प्रभु यीशु मसीह कैसा था, नम्र और दीन था। नम्र और दीन बन के इस संसार में आया, हम लोगों को भिन्न भिन्न तरह से अवगत किया, अच्छे वचनों के द्वारा, अच्छे जीवित वचनों के द्वारा हमको चंगाई दिया है कि नहीं, सब चीज़ किया। तो यहाँ पर जुआ के लिए कहता है, जुआ हम लोग किसको इंगित करेंगे। जुआ हम लोग देखते हैं, अभी हल जोतने के समय का समय है ना, अभी का जो जीवन चल रहा है, अभी का जो जीवन चल रहा है उसमें अभी तो देहात में क्या बोलते हैं, टाउन में तो ट्रैक्टर से के द्वारा हल जोता जाता है, नहीं खेत को जोता जाता है। देहात में जाओगी तो बैलों के द्वारा जोता जाता है, और बैलों के कंधे पर दो ठो क्या डाला जाता है, जुआ रखा जाता है, और एक लंबा डंडा रहता है, और उसी के द्वारा खेत को जोतते हैं। अगर बैल नहीं रहेगा तो खेत नहीं जोताई होगा, है ना। बैल नहीं रहेगा तो खेत नहीं जोताई होगा, और अच्छी उपज भी नहीं होगी, अच्छा उत्तम फल भी वे लोग नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो उसके लिए क्या है, बैलों की आवश्यकता जरूरी है ना। हल के लिए, फार के लिए बैल की आवश्यकता जरूरी है। तो उसी प्रकार परमेश्वर के जीवित वचनों को यदि हम अपने जीवन में संपूर्ण रीति से हम ग्रहण करेंगे तो परमेश्वर हमारे लिए क्या करता है, उत्तम फल देता है और आनंद और शांति को हमारे बीच में बटोरता है। तो यह एक छोटा स्टोरी था, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ, जब मैं 2002 में बहुत बीमार हो गई थी,
जॉन्डिस से, मलेरिया से मैं पीड़ित थी और मुझे सिर्फ 2 ग्राम ब्लड था, मेरे लिए सिर्फ 2 ग्राम ब्लड था। तब मेरे स्टूडेंट लोग को पता चला कि मैडम बहुत सीरियस है, बीमार है, अब तो मर जाएगी, हम लोगों को कौन पढ़ाएगी। तो मेरी जो हेडमिस्ट्रेस थी वह बोली कि सारे बच्चे, असेंबली में बोली कि सारे बच्चे उनके लिए प्रार्थना की जाए, है ना। मिसेस वागे के लिए सारे बच्चे हम लोग एक साथ प्रार्थना करेंगे। प्रतिदिन उन्होंने 1 सप्ताह तक, है ना, वह लगातार वे लोग मेरे लिए प्रार्थना किए। और मेरा सिर्फ 2 ग्राम ब्लड था। डॉक्टर बोल दिया कि बेकार है, 2 ग्राम ब्लड है, इसको मर गई है, इसको क्या है। लेकिन बहन के द्वारा, एक बहन थी, बहन के द्वारा जब सांस चल रहा है तो उसको ब्लड दिया जाए, उसको ब्लड दिया जाए। तो हमको ब्लड मिला, कहीं से भी वो लोग अरेंज किया, हमको मालूम नहीं, कहीं से वो लोग अरेंज किया ब्लड को और हमको दिया गया। ब्लड देने के बाद में मेरा भी नया जीवन आया। उसी समय एक पास्टर आया और कहता है कि अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, यह शब्द बोला, है ना, अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो बोला। तो मेरा जो हस्बैंड थे उन्होंने कहा ठीक है, आपके कहने के अनुसार सारी चिंता तो हम लोग डाल देते हैं, लेकिन मानव जाति होने के चलते हम लोग का शरीर थोड़ा दुर्बल है, कमज़ोर है, ऐसा उन्होंने कहा। तो फिर भी उसको ढाया गया विश्वास में और कहा गया कि अपना सारा बोझ, है ना, अपना सारा बोझ उसी पर डाल दो ना। तो यह बोझ परमेश्वर पर यदि हम समर्पित करते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए रास्ता खोल देता है। उसकी संगति में रहते हैं तो वह हमें कभी नहीं छोड़ता है, कभी नहीं त्यागता है ना। हम तो पापी हैं, दुर्बल हैं, लेकिन परमेश्वर के निकटतम हम यदि आते हैं दृढ़ता के साथ और विश्वासता के साथ, हम उससे दुहाई करते हैं तो परमेश्वर हमारी दुहाई को क्या करता है, सुनता है ना। और हम आज 20 साल हो गया मेरा मरने के समय से, 20 साल हो गया, लेकिन आज हम जीवित पाए जाते हैं, आप लोग की संगति में पाए जाते हैं। और यह अच्छा मौका मिला है कि आप लोगों के सामने मेरी गवाही को हम दे पाते हैं। प्रभु इस वचन पर आशीष देवे, आमीन। आइए हम लोग एक छोटी प्रार्थना करें। सामर्थ्य महान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु, यह छोटा झुंड आपका झुंड है पिता परमेश्वर। आपने इस संध्या की बेला में हम इतने प्रियजनों को एकत्रित किया है प्रभु। हाँ प्रभु, सुनीता बहन ने अपने द्वार खोला है, मन के दरवाजे को, घर के दरवाजे को खोला है प्रभु, और इस स्थान को शुद्ध और पवित्र कर पिता परमेश्वर, ताकि हम सदा आपके जीवित वचनों में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ने पाएँ। हाँ प्रेमी पिता परमेश्वर, सदा आपकी डालियाँ में जुड़े रहने पाएँ, आपकी दाखलता में बने रहने पाएँ प्रभु, आपकी संगति में रहने पाएँ प्रभु, आपकी निकटता में पाए जाएँ। हाँ महान पिता परमेश्वर, शैतान हमारे जीवन में कार्य करता है, आपसे हम लोगों को दूर भटकाता है प्रभु, आपकी संगति से दूर ले जाता है पिता परमेश्वर। लेकिन महान पिता परमेश्वर, तो हमारे बीच में जो आपने उपहार दिया है प्रभु, उस उपहार को हम स्मरण करने पाएँ, ग्रहण करने पाएँ प्रभु, और उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने पाएँ। महान पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमारे कितने भी यहाँ बच्चे हैं प्रभु, हाँ प्रभु, अपने क्लास में हैं, अपने भिन्न भिन्न स्तर में है पिता परमेश्वर, तो हर एक बच्चों पर दया दृष्टि कीजिए प्रभु, हर एक को डील डॉल में, बुद्धि ज्ञान में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ाइए प्रभु, ताकि ये संसारिक दुनिया के तौर से भी वे आत्मिक जीवन के लिए अपने आप को तैयार करने पाएँ। दयालु पिता परमेश्वर, हम तुझे कहाँ तक मांगते हैं प्रभु, तो हमारे मांगने चाहने से पहले हमारी सारी आवश्यकताओं को जानता है प्रभु। हमने कितने ही मन से, वचन से, कर्म से जो कुछ भी दोष, गुनाह, पाप, अपराध आपके विरोध में किया पिता परमेश्वर, उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं प्रभु। तो अपने बहाए गए अनमोल लोगों से हम हर एक के मनों को शुद्ध और पवित्र कीजिए। हाँ जीवित और महान पिता परमेश्वर, ऐसी दीनताई की प्रार्थना आपके प्रिय बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन और दया से ग्रहण करिए। आमीन।